हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। हमें यहाँ पे बोला गया है लेट बी आई ग्रेटर देन वन। ठीक है, बी आई ग्रेटर देन वन क्लियरली बोला गया है। फॉर आई इज इक्वल टू वन टू अप टू 101। सपोज लॉग बी वन विद द बेस ई कॉमा लॉग बी टू विद द बेस ई कॉमा अप टू लॉग बी वन जीरो वन विद द बेस ई आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, मतलब हमें बोला गया है कि log बी वन विद द बेस ई log b2 with the base e up to log b101 with the base e are in ap। ठीक है, अगर they are in ap then we can say that कि 2 log b2 with the base e is equal to क्या हो जाएगा log b1 with the base e plus log b3 with the base e। बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो मैंने लिखी है, सबको बताइए। ठीक है, देखना अभी मैंने फर्स्ट लाइन ही पढ़ी है। पहले हमें अप्रोच क्या होना चाहिए कि हमें जो क्वेश्चन दिया है उससे हम क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो मैंने ये लिखा। अब यहाँ से मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। टू लॉग है तो लॉग पावर टू पावर में जा सकता है, तो ये हो जाएगा लॉग ई बी टू स्क्वायर। ठीक है, लॉग बी टू का स्क्वायर विद द बेस ई। और यहाँ पे हो जाएगा जब लॉग एडिशन में होता है तब हम उसे मल्टीप्लीकेशन में भी लिख सकते हैं। तो लॉग विद द बेस ई बी वन मल्टीप्लाई विथ बी थ्री, ये हो जाएगा। ठीक है, अब लॉग विद द बेस ई सेम चीज़ है तो निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा बी टू स्क्वायर इज इक्वल टू बी वन इंटू बी थ्री। ओ माई गॉड, ये क्या हो गया? ये तो हो गया कि बी वन बी टू बी थ्री क्या है, जीपी में है, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। ठीक है, ये जीपी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये सबको पता है। ठीक है, तो इससे हमने क्या डिड्यूस किया कि log b1 विद द बेस ई log b2 विद द बेस ई log b101 विद द बेस ई वो एपी में है। तब क्या हो जाता है, तब ये होता है कि b1 b2 b3 अप टू b101 किस में आ जाते हैं, वो जीपी में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमने डिड्यूस किया है। फर्स्ट ही लाइन अभी मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, विद द कॉमन डिफरेंस log 2 विद द बेस ई, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस log 2 है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज ए वन ए टू अप टू ए वन जीरो वन आर इन ए पी, मतलब कि ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए वन जीरो वन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सच दैट ए वन इज इक्वल टू बी वन एंड ए फिफ्टी वन इज इक्वल टू बी फिफ्टी वन। दैट मीन्स कि यहाँ पे बोला है, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए वन इज इक्वल टू बी वन एंड ए फिफ्टी वन इज इक्वल टू बी फिफ्टी वन। चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला गया है इफ t इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू प्लस अप टू बी फिफ्टी वन। चलो ये भी लिख देता हूँ। टी इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू प्लस अप टू प्लस बी फिफ्टी वन एंड सेकेंड चीज़ बोली है मुझे एस इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू ए फिफ्टी वन। एस इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू प्लस ए फिफ्टी वन। ठीक है, ये भी मुझे बोला गया है। तो अब मुझे पूछा गया चीज़ है, मुझे पूछा है एस और टी का रिलेशन कौन सा बड़ा होगा एस और टी में से, और 101 A101 और B101 का रिलेशन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, ये हमें अल्टीमेटली पूछा है। ठीक है, ओके, अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमें पहले तो पूछा गया है एस और टी का रिलेशन। ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो एस के ये हमें पता है, एस है मतलब इन सब का एडिशन, टी है इन सब का एडिशन, एस है इन सब का एडिशन। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक और चीज़ पता है कि एस टी जो बन रहा है, टी बन रहा है बी वन बी टू से, मतलब कि जीपी वाली सीरीज से बन रहा है। ठीक है, और एस जो बन रहा है वो एपी वाली सीरीज से बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बन रहा है। ठीक है, चलो एक और चीज़ हमें पता है कि यहाँ पे बी वन इज इक्वल टू ए वन है और ए फिफ्टी वन इज इक्वल टू बी फिफ्टी वन है। तो दैट मीन्स कि हम क्या बोल सकते हैं कि बी टू, ध्यान से सुनना, ये बी टू कॉमा बी थ्री अप टू बी फिफ्टी लिख रहा हूँ, क्योंकि बी वन और बी फिफ्टी वन वो कैंसिल हो जाएंगे। किस तरह से? इन सबका जीएम, जियोमेट्रिकल मीन, ठीक है, एंड ए टू ए थ्री अप टू ए फिफ्टी आर ए एम, दिस सीरीज का जीएम एंड दिस सीरीज का ए एम बिटवीन बी वन टू बी फिफ्टी वन। ठीक है, मतलब कि बी वन से बी फिफ्टी वन के लिए ये जो है हमें जी एम प्रोवाइड करेगा, ये जो है हमें ए एम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर मुझे कोई बोल दे कि भैया मुझे जी एम निकालना है, ठीक है, तो मैं जी एम यहाँ से बी टू का इस्तेमाल करके जी एम निकाल सकता हूँ, बी थ्री का इस्तेमाल करके जी एम निकाल सकता हूँ। ठीक है,
अब एक बात हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी आपको, और वो बात थी कि जी एम इज लेस देन ए एम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, तो B2 है GM और A2 है AM, तो दैट मीन्स कि B2 हो जाएगा लेस देन A2। इसी तरह से B3 हो जाएगा लेस देन A3, इसी तरह से हो जाएगा B50 लेस देन A50। ठीक है, और अगर हम लेस देन वाले साइड का ये सारे इक्वेशन जो आएंगे उन सबका एडिशन करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और साथ में B1 और B51 भी लेते हैं तो हमें T मिलेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि T इज लेस देन S। आई होप सबको समझ में आया होगा। T वाला टर्म्स देखो, T और S में ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे आमने सामने, अगर हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेंगे कौन, ये इतने इतने टर्म्स बचेंगे। ठीक है, 2 से 50 तक, और यहाँ पे A2 से A50 तक। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे दो कंपैरिजन में कैंसिल हो जाएंगे। और हमें एक चीज़ पता चल गई है कि B वाले टर्म्स हमेशा छोटे होंगे, क्योंकि वो GM है, GM हमेशा AM से छोटा होता है। जियोमेट्रिकल मीन इज ऑलवेज लेस देन अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि T इज लेस देन S। ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन मिल गया है, T इज लेस देन N। ठीक है, तो T इज लेस देन N कौन से ऑप्शन में है, मतलब कि S ग्रेटर देन T यहाँ पे है, और S ग्रेटर देन T यहाँ पे है। मतलब A और B हमारे पास दो ऑप्शन है, ये दोनों C ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। चलो अब 101 और B101 की बात करते हैं। अब ध्यान से समझना, हमें अभी अभी पता चल गया था कि क्या हमें पता चला था कि A1 A2 अप टू A101 किस में है, ये AP में है। और हमें एक और चीज़ पता चली थी कि B1 B2 अप टू B101 किस में है, वो है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ये तो लिख ही सकते हैं कि A1 A51 एंड A101 आर इन AP। ठीक है, ये तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि सबके बीच में 50-50 का गैप है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, बट ऑब्वियसली चीज़ है। इसी तरह से हम B1 B51 और B101 के लिए भी लिख सकते हैं कि दिस इज इन AP, तो ये हो जाएगा इन GP। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन हमें एक चीज़ पता है कि A1 इज इक्वल टू B1 है एंड A51 इज इक्वल टू B51 है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ओके, तो A1 इज इक्वल टू B1 है और A51 इज इक्वल टू B51 है। तो हमें एक चीज़ तो पता है कि AP जो है उसमें ग्रोथ कम होता है कंपेयर टू GP। अब यहाँ पे हमें पहले ही बोल दिया गया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि BI ग्रेटर देन वन है तो सीरीज इंक्रीमेंट ऑर्डर में ही होगी। अब आप ही सोचो कि लेट्स से कि 2-2 का हम गैप लेते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन में 2-2 का गैप लेते हैं तो क्या होगा, 2 4 6 8 इस हिसाब से सीरीज बनेगी। लेकिन अगर हम 2-2 का रेशियो वाला GP लेते हैं तो कैसे बनेगा, 2 4 8 16। ठीक है, तो लास्ट टर्म जो है वो हमेशा GP में ही बड़ा आने वाला है। ठीक है, तो उसका मतलब हो जाएगा, यहाँ से हम सिंपली डिड्यूस कर सकते हैं कि B101 वुड बी ग्रेटर देन सॉरी A101, B101 वुड बी ग्रेटर देन A101। ये हम सिंपली लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा B101 शुड बी ग्रेटर देन A101। तो ऑप्शन नंबर B इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये भी समझ में आया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस road2idit@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।